बिहार में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन पार्टियों में झगड़ा थम नहीं रहा है। एनडीए में पासवान और मांझी आमने सामने हैं, तो महागठबंधन में अब नीतीश के खिलाफ लालू के सांसद तस्लीमुद्दीन ने मोर्चा खोल दिया है। अररिया से आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन ने कहा है कि नीतीश झूठ के नाव पर सवार हैं। तस्लीमुद्दीन ने कहा है कि मोदी और नीतीश दोनों का डीएनए एक ही है। सवाल ये कि जब आरजेडी जेडीयू के साथ है तो फिर आरजेडी के सांसद का यह बयान नीतीश के खिलाफ क्यों? सर, आप लोगों आप आज उम्मीद है कि चुनाव अनाउंस हो जाएगा। आप महागठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं इस चुनाव में? जो स्थिति है ये महागठबंधन का रोड टूट के ओर जा रहा है। मुलायम सिंह विरोध कर दिया, उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, और उसको छोड़ करके ये लोग महागठबंधन का जब अध्यक्ष मुलायम सिंह था तो उसको भी नहीं पूछा, और अपने पार्टी का जो उनका लालू जी का एमपी था या जदयू का एमपी था उसको भी मंच पर नहीं गया। मैं गया था किसी तरह ठान करके, तो हमको बोलने का भी इजाजत नहीं दिया और कोशिश किया, और जो मंच पर जो हरकत रहा है खानदानवाद का वो निंदनीय है। और नीतीश का जो बिहार में झूठी वादे मुहादे करके खास के सीमांचल में जो महानदा बेसिन का 8 नदियों का 1200 किलोमीटर का तटबंध बनाकर नदी में बैरेज देकर डैम पर तैयार करके वो पानी जो समंदर में जा गिरती है वो खेत में पहुंचाने वाला स्कीम जो भारत सरकार के तरफ से पास हुआ था, 800 करोड़ रुपया अलॉट किया गया तो उसको मिला भी होगा। वो पैसे का कोई भी जमीन पर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका भी जांच होना चाहिए। जांच से कबल कि इलेक्शन में इस मामले को हम लोग उठाने का मिजाज बनाया है, और जब जब भी मीटिंग वहाँ होता है सीमांचल में या और जगह में इस बात को उठाया जाता है कि इतना बेईमानी सीमांचल के साथ करना ये, और बिहार के साथ और जगह में भी तरह तरह जगह में काम करना, कुछ मुट्ठी भर लोग कुछ ठेकेदारों के इस पर सिमट गए हैं। जो भी वहाँ बोलता है कि हम रोड बना रहे हैं, तो भारत सरकार का जो पैसा था प्रधानमंत्री सड़क का, उसी पैसे के 2 भाग में, चूंकि पहले अलग अलग एजेंसी था, अब एजेंसी दोनों को एक ही इंजीनियर को दे दिया गया है। तो दोनों इंजीनियर, तो वही किस्सा है कि लभर हो जाता है जैसे लोकंदिया, और उसको लड़की का क्या हाल होगा, दुल्हन का क्या हाल होगा। तो उसी तरह से रोड को खाना पूरी दिखा के कहता कि हम विकास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो 2,07,000 का एक नया विजन पैकेज लेकर आए हैं। उनका कहना है कि वो उनके पास एक नया विजन है। नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज अनाउंस किया उसके बाद उन्होंने भी एक पैकेज अनाउंस कर दिया एक तरीके से। वो पैकेज ही ऐलान करता है, चूंकि जिस तरह का पैकेज मोदी जी ऐलान करते हैं और वैसी तरह का पैकेज वहाँ का नीतीश जी ने ऐलान करता है। दोनों एक ही स्कूल का विद्यार्थी है, दोनों एक ही क्या कहते हैं डीएनए से वाबिस्ता है। अच्छा। और दोनों एक ही जगह से आए हैं। अरे जो लाठी पार्टी है ना भाई भाजपा का, तो नीतीश भी तो वहीं था। तो ये दोनों का अलग अलग कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार का भी डीएनए एक ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब डीएनए का सवाल उठाया तो नीतीश कुमार तो डीएनए सैंपल भेज रहे हैं। डीएनए नाखून काट के, बाल काट के प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। और डीएनए का आपको लगता है कि वो तो मुद्दा उठा रहे हैं? सवाल उठता है कि डॉक्टर की, हाँ आजकल जो है ना डॉक्टर भी मर्डर होता है उसको लिख दिया एक्सीडेंट मौत होता है, और डीएनए भेज रहा है। ये तो वो खाना पूरी कागज खा,
वो आजकल आपको जानते हैं कि मोदी का जो प्रचारक था यहाँ, वो प्रचारक जो है नहीं, साज और आवाज के साथ नीतीश बजा रहा है। हमको नहीं लगता है, नीतीश भी कहीं न कहीं दोनों का कमजोरी है, कहीं न कहीं जाकर के मिल जाए, इसलिए हम लोग सावधान हो रहे हैं। तो तस्लीमुद्दीन के बगावती सुर हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन टूट की ओर जा रहा है। उनका पहला बयान बहुत साफ था कि टूट की ओर महागठबंधन, लेकिन नीतीश से ज्यादा नाराज हैं। सवाल यह कि आरजेडी में रहकर उन्होंने गठबंधन में टूट की बात क्यों की। बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन के बाद अब रघुवंश सिंह ने भी नीतीश पर हमला बोला है। तस्लीमुद्दीन ने तो लालू से मांग की है कि वो नीतीश सरकार से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। जवाब में जेडीयू ने मांग की है कि लालू ऐसे नेताओं को बाहर करें। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो मोर्चा खोला ही। नीतीश के सहयोगी लालू की पार्टी के नेता भी आग उगल रहे हैं। अररिया के आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने तो लालू से मांग की है कि वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। वो तो अपने को सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, उसको मुखिया नहीं बनावेगा तो प्रधानमंत्री। आरएसएस का बड़का चमचा था। अब लालू से बात करेंगे, साहब जो है उसको हटाइए, अब अपना अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। उतना आदमी की जितना कमी है हम लोग पूरा करा देंगे चौतरफ से। एक दिन पहले लालू के घर से बाहर आकर इन्हीं तस्लीमुद्दीन ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की थी। तस्लीमुद्दीन के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी खराब कानून व्यवस्था के लिए नीतीश को ही जिम्मेदार ठहराया है। समस्या जब उठेगी तो सरकारी ना जिम्मेदार होगी, दूसरा आदमी कौन है? सरकारें ना जिम्मेदार है। कोई भी सरकारें से न सवाल लोग उठाए हैं। अदना आदमी का तो नहीं मतलब है। आम आदमी तो पीड़ित है, दुखी है, तो आम आदमी अपेक्षा करता है कि सरकार हमको सहूलियत करे, कोई आफत हो जाए तो सरकार हमारी मदद करे। तस्लीमुद्दीन और रघुवंश सिंह का बयान नीतीश की पार्टी को तीर की तरह चुभा है। इसीलिए जेडीयू के नेता अब लालू पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। बार बार गाली बकना, घर पर बयान देना, ये क्या दर्शाता है? महागठबंधन के गांठ को कमजोर कर रहे। तो मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई? पार्टी से निकाले। हद हो गया, ऐसे थोड़े चलता है महागठबंधन। लालू कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है। बड़ी बात यह है कि लालू की पार्टी में अब अपनी सरकार की मांग उठ गई है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में लालू के 80 विधायक हैं, जबकि नीतीश के 71, कांग्रेस के 27 सदस्य भी इनके साथ हैं। सरकार चलाने के लिए लालू और नीतीश दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और इस वजह से उनको बिहार की चिंता नहीं रह गई है। सीवान हत्याकांड और गया रोड रेस कांड के बाद नीतीश सबके निशाने पर हैं। बीजेपी तो बाकायदा इस तरह के स्टिकर चिपकाकर नीतीश के कथित सुशासन पर सवाल उठा रही है। और अगली खबर भी बिहार से, जहां आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन को बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है और इस पर जवाब मांगा गया है। उसको कहते हैं और आज भी आपके जरिए से कह रहे हैं कि उसका साथ छोड़े, अगर बिहार को बचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए इसी बयान को लेकर आरजेडी ने अररिया से अपने सांसद तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। तस्लीमुद्दीन ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी और तो और लालू से कहा था कि वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेकर अपनी सरकार बनाने की पहल करें। बिहार में सामान्य स्थिति कायम करना है, उसका साथ छोड़े। जो न्यूज जाएगा तो हम उससे गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी जान छुड़ाइए इससे, नहीं तो वो तो बदनाम हो ही रहा है, आप भी बदनाम हो जाइएगा। तस्लीमुद्दीन के अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी बिहार में खराब कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार की खिंचाई की, लेकिन उन पर लालू अभी खामोश हैं। समस्या जब उठेगी तो सरकारें ना जिम्मेदार होगी, दूसरा आदमी कौन है? सरकारें ना जिम्मेदार है। कोई भी सरकारें से न सवाल लोग उठाए हैं।
अदना आदमी का तो नहीं मतलब है, आम आदमी तो पीड़ित है, दुखी है, तो आम आदमी अपेक्षा करता है कि सरकार हमको सहूलियत करे, कोई आफत हो जाए तो सरकार हमारी मदद करे। बार बार गाली बकना, घर पर बयान देना, ये क्या दर्शाता है? महागठबंधन के गांठ को कमजोर कर रहे थे। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई? पार्टी से निकाले। हद हो गया, ऐसे थोड़े चलता है महागठबंधन। कानून व्यवस्था के नाम पर महागठबंधन में हो रही ये खींचतान नीतीश सरकार के लिए ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि लालू की पार्टी में अब अपनी सरकार बनाने की मांग उठ गई, जो संख्या बल में जेडीयू से ज्यादा ताकतवर है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में लालू के 80 विधायक हैं, जबकि नीतीश के 71, कांग्रेस के 27 सदस्य भी इन्हीं के साथ हैं। बिहार सरकार चलाने के लिए लालू और नीतीश दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन सीवान हत्याकांड और गया रोडरेज कांड के बाद नीतीश सबके निशाने पर है। बीजेपी तो बाकायदा इस तरह के स्टिकर चिपकाकर नीतीश के कथित सुशासन पर सवाल उठा रही है। विकास पुरुष है ही नहीं, बोगस झांसा दे करके बिहार को ठगा। तो बेईमानी करता है इसलिए बेईमान कहता हूँ। नीतीश जो बेईमानी करता है सबका हिस्सा बराबर है। नीतीश जी ये कब तक ये खेला करिएगा? हर ओर से घिरे नीतीश कुमार के खिलाफ अब पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन ने नीतीश कुमार पर जमकर वार किए हैं। खुद को विकास पुरुष कहने वाले नीतीश कुमार को तस्लीमुद्दीन ने क्या क्या नहीं कह डाला। विकास पुरुष है ही नहीं, वो एक इंजीनियर में पैदा हुआ है, वो इंजीनियरिंग करके आया और उसको जो है ये इंजीनियरिंग करने का धंधा मिल गया, जहाँ बहुत मूर्खता है, बोगस बिल बनाता है। उसी तरह से बोगस झांसा दे करके बिहार को ठगा है। तस्लीमुद्दीन केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उनके बेटे सरफराज फिलहाल जेडीयू से विधायक हैं। ऐसे में तस्लीमुद्दीन के आरोप नीतीश का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। नीतीश जो बेईमानी करता है सबका हिस्सा बराबर है। नीतीश जो गलत काम करता है वो छप्पा मारता है। तस्लीमुद्दीन ने सिर्फ नीतीश पर ही निशाना नहीं साधा, उन्होंने बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी पर भी जमकर वार किए, खासकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर। तो बीजेपी का जो हेड है यहाँ मोदी, वो तो अभी तक जो है नहीं लगता है कि नशा में चूर है, और नीतीश का खराब बोलने के लिए और लोग बोलता है तो उससे लड़ते रहता है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले तस्लीमुद्दीन ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो नीतीश से नाराज चल रहे हैं। अधिकार यात्रा के सिलसिले में नीतीश ने तस्लीमुद्दीन से अररिया में मुलाकात की थी। मकसद था तस्लीमुद्दीन को मनाना, लेकिन तस्लीमुद्दीन ने उल्टा नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपका जो यह आज का बगावती तेवर है, यह कहीं जदयू छोड़ने का संकेत तो नहीं है? ये तो वक्त बताएगा। बगावती तेवर नहीं है, हमको बोलने का हौसला है, वो बेईमानी करता है इसलिए बेईमान कहता हूँ। तस्लीमुद्दीन फिर लालू की पार्टी में जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तस्लीमुद्दीन के आरोपों के जवाब देना आसान नहीं होगा। और जिला के अध्यक्ष, आरजेडी के जिला का अध्यक्ष कमरुज्जमा साहब और मंच पर उपस्थित नरसंगगंज के विधायक अनिल कुमार जी, विश्वास जी और सभी साथी बिहार सरकार यानी बिहार जनता पार्टी के प्रतिनियुक्त समीक्षा समस्त उस्मान गनी साहब, क्रांति जी और इतना नाम तो हमको याद भी नहीं है, सुरेंद्र जी, प्रोफेसर नवल साहब और सभी हमारे दोस्त और साथी, आज जो ये समारोह का आयोजन किया है
जितने लोग भी सहयोग किया है उसको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस ठंडक में सारे लोग दूर दराज से तो यहाँ पहुंचे और इस समारोह को कामयाब किया। और जो अन्याय होने वाला है, जो अन्याय हो रहा है नोटबंदी लेकर, उसका विरोध में जो आए हैं वो सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ये जो पैगाम लेकर घर घर में जरूर जाए, जहाँ भी जाए इसको कहे कि ये ठग था, जैसे चिट फंड बैंक फोन करके लोगों को लूटा था, ये चिट फंड मोदी की जो है बनाकर अपना तिजोरी को भरा है, लोगों को पैसा में लाइन लगाकर 3 दिन तक खड़ा रहा और उसको जो है पैसा नहीं मिला, बल्कि हजारों आदमी का मौत हुआ है इस घटना में। इसके लिए हमारा नेता लालू प्रसाद यादव जी आखिरी में सोचकर समझकर जब बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, तब एक मीटिंग बुला के कहा कि हम लोग इसका आंदोलन छेड़ेंगे। उसी पर्सन में हर जिले में मीटिंग का शुरुआत हुआ है। हम आप लोग जो आए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं और ये पैगाम जो आरजेडी का पैगाम है, तो घर घर में आरजेडी का लोग है उसको एकत्रित करने की जरूरत है, मुट्ठी बांधने की जरूरत है। अंगूठी में ताकत नहीं होती है, मुट्ठी में ताकत होती है, अकेला में ताकत नहीं होता है, इज्तिमाई तौर से लोगों को चलने में ताकत होता है। इसीलिए सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि टाइम